नमस्कार मित्रों, खेल और खिलाड़ियों की आवाज़ खेल पथ में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, दिसंबर के तीसरे सप्ताह से पहले भारतीय ओलंपिक संघ के चुनाव होने हैं। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने भारतीय ओलंपिक संघ को हिदायत दी है कि वह अपने चुनाव दिसंबर तक हर हाल में पूरे कर ले, वरना उसकी सदस्यता समाप्त कर दी जाएगी। इन चुनावों को पारदर्शितापूर्ण तरीके से संपन्न कराने के लिए सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश एल नागेश्वर राव को इसकी जवाबदेही सौंपी गई है। भारतीय ओलंपिक संघ के चुनाव में कौन कौन से नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन हिस्सा लेंगे, किन्हें मतदान की अनुमति होगी, इसका एक एक कर खुलासा हो रहा है। 3 नवंबर को सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश एल नागेश्वर राव ने हैंडबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया को भारतीय ओलंपिक संघ का सदस्य मानते हुए हैंडबॉल एसोसिएशन इंडिया की हर दलील को खारिज कर दिया है। इस निर्णय के बाद लंबे समय से भारतीय हैंडबॉल को अपनी अमानत मानने वाले आनंदेश्वर पांडे को खासी निराशा का सामना करना पड़ा है। यानी भारतीय ओलंपिक संघ के होने वाले चुनाव में हैंडबॉल एसोसिएशन इंडिया को मतदान की अनुमति नहीं होगी। यद्यपि हैंडबॉल एसोसिएशन इंडिया ने कई दलीलें दी। मसलन कहा गया कि उसे एशियन हैंडबॉल फेडरेशन द्वारा मान्यता दी गई है और अधिकांश राज्यों की इकाइयां और संघ उसके साथ हैं। बावजूद इसके पूर्व न्यायाधीश ने उनकी दलीलों को नहीं माना। हैंडबॉल एसोसिएशन इंडिया का तर्क है कि वही भारतीय ओलंपिक संघ के चुनाव में मतदान के सुपात्र हैं, लेकिन एल नागेश्वर राव ने उनकी हर दलील को खारिज किया है। दरअसल हैंडबॉल एसोसिएशन इंडिया को बेशक एशियन हैंडबॉल फेडरेशन द्वारा मान्यता दी गई हो, लेकिन खेल मंत्रालय को उसका प्रतिनिधित्व अभी तक स्वीकार नहीं है। यानी हैंडबॉल एसोसिएशन इंडिया को जब तक भारतीय खेल मंत्रालय और भारतीय ओलंपिक संघ मान्यता नहीं देता, तब तक उसके कोई मायने नहीं है। यानी हैंडबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया चूंकि 2017 में हुए चुनाव में भारतीय ओलंपिक संघ का सदस्य था, लिहाजा अगले महीने होने वाले चुनाव में
उसे ही मतदान का अधिकार होगा। यह तो रही हैंडबॉल से जुड़ी बात। देखा जाए तो भारतीय हैंडबॉल में आनंदेश्वर पांडे का एक छत्र राज रहा है। उन्होंने इस खेल के लिए बहुत कुछ किया है, लेकिन कहा गया है कि मनुष्य का समय बलवान होता है। जब उसका समय बलवान होता है तो वह जिस चीज में हाथ रखता है उसे सफलता मिलती है। इस समय हैंडबॉल के तारणहार आनंदेश्वर पांडे का समय ठीक नहीं चल रहा है। सूत्र तो यहां तक बताते हैं कि संभवतः अगले साल उत्तर प्रदेश ओलंपिक संघ के चुनाव में भी उनका उत्तर प्रदेश ओलंपिक संघ का सचिव बना रह पाना मुश्किल है। उत्तर प्रदेश ओलंपिक संघ में कई आईएएस, राजनेता और नौकरशाह शामिल हैं। जिस तरह अंतर खाने में बातें चल रही हैं, उसे देखते हुए यह तय माना जाना चाहिए कि अब उत्तर प्रदेश के खेलों में आनंदेश्वर पांडे का अस्तित्व समाप्त होने वाला है। आनंदेश्वर पांडे की कारगुजारियों से जहां उत्तर प्रदेश ओलंपिक संघ शर्मसार हो रहा है, वहीं खेल हलके में भी तरह तरह की बातें हो रही हैं। यद्यपि आनंदेश्वर पांडे के खेलों में दिए गए योगदान को नकारा नहीं जा सकता, लेकिन जिन लोगों को आनंदेश्वर पांडे ने आगे बढ़ाने की कोशिश की, वही लोग आज उनकी जड़ों में मठा डाल रहे हैं। जो भी हो, आनंदेश्वर पांडे का लंबा जीवन खेलों के लिए ही समर्पित रहा है। वह देखा जाए तो खेल संहिता के मानकों पर भी अब खरे नहीं उतरते हैं। उत्तर प्रदेश ओलंपिक संघ में वह लगभग 3 दशक से काबिज है। हैंडबॉल में तो उनका सारा का सारा करियर ही लगा रहा है। जिस तरह से उनके हैंडबॉल एसोसिएशन इंडिया को नकारा गया है, उसे भारतीय ओलंपिक संघ में मतदान का हक नहीं मिला है, उससे तय है कि पांडे को जबरदस्त झटका लगा है, क्योंकि उन्होंने इसी साल मई महीने में हैंडबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया के समकक्ष हैंडबॉल एसोसिएशन इंडिया संस्था का न केवल पंजीयन कराया, बल्कि ये जताने की कोशिश की कि हैंडबॉल में कल भी आनंदेश्वर पांडे का राज था और आज भी है। जो भी हो, सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश एल नागेश्वर राव की तारीफ करनी होगी
कि वह दूध का दूध और पानी का पानी कर रहे हैं। भारतीय ओलंपिक संघ के चुनाव में अच्छे किस्म के लोग जाएं, अच्छे लोगों को भारतीय ओलंपिक संघ की कमान मिले, यही हर भारतवासी, हर भारत का खेल प्रेमी चाहता है। उम्मीद है कि भारतीय ओलंपिक संघ के अगले माह होने वाले चुनाव में कुछ आश्चर्यजनक नतीजे सामने आएंगे, जिसकी भारतीय खेल प्रेमी करतल ध्वनि से न केवल प्रशंसा करेंगे, बल्कि भारत खेलों में कैसे आगे बढ़े इसके भी प्रयास होंगे। जय हिंद, जय भारत।